अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं लालच बुरी बला है और लालची बंदे का कभी भी पेट नहीं भरता और गरूर का सर नीचा होता है। इसी से जुड़ी हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक फ़कीर लालच करता है और इसको पता भी नहीं चलता कि इसको नुकसान हो रहा है, और दूसरा फ़कीर जो हक बात पर होता है वो फ़ायदे में होता है। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली दिलचस्प वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें। दौलताबाद मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा रहम दिल और आया परवर था। जो भी इसके पास आता वो इसे ज़रूर कुछ ना कुछ देकर रुखसत करता। अगर किसी को कोई परेशानी होती तो राजा खुद इसको हल करने की कोशिश करता। गरीबों और मजबूरों का बहुत ख्याल रखता। यही वजह थी कि दौलताबाद मुल्क के लोग अपने बादशाह से बहुत खुश थे और इससे बेइंतहा प्यार करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ बादशाह के सर में गरूर समाने लगा और वो अपनी झूठी तारीफ सुनकर खुश होने लगा। जब ये खबर आम हुई तो एक दिन बादशाह के महल में एक लालची और खुशामदी फ़कीर आया। इस फ़कीर ने बादशाह के महल में जाकर बादशाह की झूठी तारीफ़ें करते हुए सदा लगाना शुरू की कि हमारा बादशाह बड़ा सखी है, जो कोई ना दे पाए वो राजा दे। बादशाह को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। इसने फ़कीर को एक पपीता इनाम में देकर इसे रुखसत किया। फ़कीर ने पपीता लिया और मुंह लटकाए वापस चला गया। इसे इस इनाम से ज़रा भी खुशी नहीं हुई। पहले फ़कीर के जाते ही दूसरा फ़कीर महल में दाखिल हुआ और इसने हक बात की सदा लगाना शुरू की कि जो अल्लाह दे वो कोई ना दे पाए, ना ही हमारे बादशाह। फ़कीर की ये बात बादशाह को नागवार गुजरी, लेकिन चूँकि वो आम राया में सखी और रहमदिल मशहूर था, इसलिए महल में आए हुए फ़कीर को खाली हाथ वापस लौटाना इसने मुनासिब ना जाना। सो इसने इस फ़कीर को 2 सोने के सिक्के दिए और महल से रुखसत कर दिया। दूसरा फ़कीर 2 सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हुआ। इत्तफाक से दोनों फ़कीरों की बाज़ार में मुलाकात हो गई। पहला फ़कीर बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहा था। दूसरे फ़कीर ने इससे पूछा, दोस्त तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? पहले फ़कीर ने जवाब दिया, मैं बादशाह के महल में गया था और इसकी तारीफ़ भी की और इसने इनाम में मुझे सिर्फ़ एक पपीता दिया जो मेरे किसी काम का नहीं। दूसरे फ़कीर ने कहा, मैं भी बादशाह के महल में गया था और मैंने एक सही और सच्ची बात कही थी। वह सुनकर बादशाह ने मुझे 2 सोने के सिक्के इनाम में दिए, जिन्हें पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहले फ़कीर ने दूसरे फ़कीर से कहा, क्या तुम्हें पपीता पसंद है? दूसरा फ़कीर, जिसे दौलत से मोहब्बत नहीं थी और ना ही वो लालची था, कहने लगा कि हाँ, मुझे पपीता पसंद है। पहला फ़कीर ये सुनकर कहता है, तो तुम पपीता ख़रीद लो। दूसरा फ़कीर दोनों सोने के सिक्कों के बदले में वो पपीता ख़रीद लेता है। पहला फ़कीर सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरा फ़कीर जब अपने घर लौटता है और अब पपीता काटता है तो इसमें से हीरे जवाहरात निकलते हैं। वो समझ जाता है कि मुझे बादशाह के सामने हक बात कहने का इनाम मिला है। जबकि दूसरा लालची और खुशामदी फ़कीर चंद ही दिन में पूरे पैसे उड़ाकर दोबारा बादशाह के महल में भीख मांगने जाता है। जैसे ही बादशाह इसे देखता है तो पूछता है कि ए फ़कीर, मैंने तो तेरी बात सुनकर खुशी में तुझे हीरे जवाहरात से भरा हुआ पपीता दिया था, क्या हुआ कि तू फिर से भीख मांगने लगा? पहले फ़कीर ने दूसरे फ़कीर से मिलने और 2 सिक्कों के बदले में पपीता बेचने की बात बताई। ये सुनकर बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। इसने दूसरे फ़कीर को महल तलब किया और पूछा कि पपीता काटने पर इसमें से क्या निकला। दूसरे फ़कीर ने सब कुछ सच सच बतला दिया और ये भी कहा कि मैंने ये पपीता इसलिए पहले फ़कीर को वापस नहीं किया कि मैंने सुन रखा था बादशाहों के सामने हक बात कहने पर अल्लाह ताला अपने बंदों को इनाम से नवाजता है। इसलिए मैं समझ गया कि पपीते के ज़रिए मुझको अल्लाह ताला ने इनाम अता किया है। ये सुनकर बादशाह की आंखें खुल गईं और वो दोबारा पहले जैसा नरम दिल और तवाज़े वाला बादशाह बन गया और लालची फ़कीर को इसने जिला वतन कर दिया।